ज्योतिष को और मानव विज्ञान को, उसके ऊपर ही मेरा विषय रहा खोज का। और इसके ऊपर एक अन्वेषण किया है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में होम आया, और तीसरा सुख सुशीला नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, संतान आज्ञाकारी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ, अगर मेरा अन्वेषण की बात करता हूँ तो उसमें हमारे प्रत्येक इंसान की 4 तरह की हेल्थ होती है। वन इज़ फिजिकल हेल्थ, जो आपको शरीर के लिए चाहिए, और दूसरी होती है आपकी मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो, और तीसरी होती है आपकी इमोशनल, आप भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ बने रहें, क्योंकि भावनाएं बहुत आहत करती है इंसान को। जो इमोशंस है ना, वो आपको बहुत आहत करती है। तो इमोशनल हेल्थ, उसके बाद आती है फाइनेंशियल हेल्थ। और ये जो 4 प्रकार की हेल्थ है, इन चारों हेल्थ को मैनेज करने के लिए, इनका समन्वय बनाने के लिए सर्वोपरि है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक उत्थान के बगैर कुछ भी संभव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा निश्चित रूप से फलित भी होता है, दिखाई भी देता है, साफ दिखाई देता है कि हाँ, ये ऐसा ही है। और दूसरी बात है, इस ज्योतिष विज्ञान को इतना जटिल बना दिया गया है। ये इतना जटिल विज्ञान नहीं है, बहुत सरल है समझने में और समझाने में। जैसे कि मैथमेटिक्स के फार्मूले होते हैं, फिजिक्स के फार्मूले होते हैं, और इसी प्रकार से केमिस्ट्री के फार्मूले, बायोलॉजी के फार्मूले, इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने, जो 18 हमारे ऋषि मुनि हैं ज्योतिष के अंदर जिन्होंने अन्वेषण किए, उनके अपने फार्मूले हैं। अगर आप फार्मूले जानते हैं तो आप बहुत निश्चित रूप से वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बता सकते हैं। लेकिन क्या है, हम आज का जो ज्योतिष है या ज्योतिष जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सामने वाले को देखते हैं कि इससे धन कितना मिलेगा। अरे पहले अपना कार्य पूरा करो कि जो जो चीज़ उन्होंने बताई, जो जो फार्मूले आपने अप्लाई किए क्या। हाँ, जो मेरे सामने खड़े हैं अनिल शर्मा, ये अभी बहुत यंग है, लेकिन इनकी खोज इस मामले में बहुत अच्छी है। ये ऊर्जा में काम कर रहे हैं, ऊर्जा विज्ञान पे। वो कहते हैं कि जो भी कुछ है वो ऊर्जा है, और अगर हम उसमें जाएं, अगर मैं एक बहुत गहरी बात आपको बताऊं जो शायद लोगों को नहीं मालूम है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने एक खोज की थी। जैसे कि आपके मोबाइल, ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, वो सारे के सारे उनकी फार्मूला था E=mc²। E इज एनर्जी, M मास, और C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको करके इन्होंने एनर्जी का बताया कि उन्होंने ये कहाँ से पाया। सवाल इस बात का है, हम नतमस्तक हो जाते हैं कि विदेश ने बड़ा अच्छा रिसर्च कर दिया, वाह वाह आइंस्टाइन बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो कहाँ से सीखा उन्होंने देखा हमारे ग्रंथों में कि सूर्य को सर्वोपरि मानते हैं हम, सूर्य की पूजा करते हैं, सारी ऊर्जा वहाँ से आती है। और हर ग्रंथ में हमारे लिखा हुआ है, कण कण में भगवान है, चले बिन पग सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे भी दिनाना। तुलसीदास जी रामायण में बोलते हैं, चले बिन पग सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे भी दिनाना। और गीता में योगीराज कृष्ण बोलते हैं कि बादल में बादल मैं ही हूँ, और पानी में पानी भी मैं ही हूँ, और जल में जल मैं ही हूँ, अग्नि में भी अग्नि मैं ही हूँ। अब उन्होंने सोचा आइंस्टाइन ने कि ये है क्या चीज़, क्या है ये। वो कहते निर्जीव में भी है और सजीव में भी है। ठीक है, समुद्र भी आकर के थाल लेके आया था। जब उन्होंने कहा ना कि मीना न मानी जल्दी जड़ गई 3 दिन बीत, तब बोले स्कोप राम भयभीन हुए ना परी लक्ष्मण, अब लिया जरा, अब देखता हूँ इसको 3 दिन हो गए मुझे हाथ जोड़ते हुए, नहीं मानता ये। लेकिन उसके बाद वो हीरे द्वारा लेके आया कि महाराज आपकी बनाई प्रकृति है, तो अगर ये हम ऐसा करेंगे तो प्रकृति उलट पुलट हो जाएगी। इसलिए जो जड़ है तो उसको जड़ रहने दो, और जो चर है उसको चर रहने दो। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें घटित हुई। अब वो हमें शिक्षा मिलती है कि अब हम करें क्या। जो मैंने बताया कि 4 प्रकार की हमारी हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और आपका इमोशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। इन चारों को करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। सर्वोपरि है, सबसे ऊपर स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। अब स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या क्या होता है, अब ये बात बताने की है कि उसमें करना क्या चाहिए। अभी देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे डाइवर्स केसेस हो रहे हैं। मेरा पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना था जिसमें मैंने बोला था कि हम लोग पूरे मंत्रों के द्वारा, मुहूर्त के द्वारा
उसको करते हैं, उसके बावजूद भी रेट ऑफ डाइवर्स हमारे उसमें ज़्यादा है, जबकि सरदार लोग जो है दोपहर को शादी करते हैं, 12 बजे करते हैं और छुट्टी वाले दिन करते हैं, उनके यहाँ रेट ऑफ डाइवर्स कम है। संडे को होता है। संडे को होता है। संडे को होता है। संडे को क्यों होता है? नानक देव जी ने कहा था, मैं कोई ऐसा नहीं कोई सिख धर्म की प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो जनरल बात है, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, हर एक धर्म में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे वैदिक के अंदर ये परेशानी क्यों आई, जो समय निश्चित कर दिया एस्ट्रोलॉजर ने कि 11 बजे फेरे होने चाहिए, लेकिन वो फेरे कब हो रहे? 12:30 बजे, 1 बजे समय तो निकाल दिया, उत्तम समय तो निकाल दिया। फिर दूसरी बात, ऐसे ऐसे लोग भी आ गए इस विद्या के अंदर जिनको मंत्र पढ़ने नहीं आते। मंत्र उच्चारण करना भी एक कला है। सुबह जी 4 बजे तारों की छाँव में डोली निकलती है, तो 12 बजे आता डोली वापस आती है। होती है ना। बिल्कुल। एक क्या बात है कि नहीं अभी एक जाएगा नहीं, पहले बैठेगा, वो यार दोस्त रोक लेते हैं और सारे का सारा जीवन का गड़बड़ हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जो बात आई दोपहर की, वो एक होता है अभिजीत मुहूर्त। नानक देव जी ने बोला था कि भाई ऐसा है कि जो भी कार्य करो सूर्यवार के दिन, सूर्यवार की संडे, सूर्यवार के दिन, रविवार, जब सूर्य तपिश पे हो वो शुभ कार्य कर लेना। तो अभिजीत मुहूर्त बुधवार को छोड़ करके 11:30 से 12:30 बजे तक होता है, हर रोज होता है, प्रतिदिन होता है दोपहर को। अच्छा जी। उस समय में जो भी किया गया कार्य सफल होगा निश्चित रूप से, क्योंकि किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव उसमें नहीं होता। जैसे ये पाकिस्तान बॉर्डर है, ये हिंदुस्तान बॉर्डर है, एक बीच में होती है नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, उसके बीच में कोई आ जाए तो उसके ऊपर हथियार का उपयोग नहीं हो सकता।